ही करम हो करम हम गरीबों के दिन सवर जाएंगे हम ये दो क्या कहेगा जहान आपके दर से खाली अगर जाएंगे मैं मदीने चला करम हो गया मैं मदीने चला झूमती झामती मैं मदीने चला साकी में पिला मैं मदीने चला मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला कैसा छा गया मैं मदीने चला झूमता झूमता मैं मदीने चला दिल ने मेरे तुझको पुकारा जनाब दिल से पुकारेंगे तो हर लम्हा आसान हर मुश्किल आसान मुश्किल कुशा है वो मेरा रब और मेहरबान है मेरा नबी हालांकि पाकर बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम से बखैर बखैर आंख लेना भली करे अहलन व सहलन में कीजिए नमस्ते गुड मॉर्निंग दिस इज योर कॉल वेलकम ऑल जनाब मस्त पे मॉर्निंग चीफ फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची आज हम सभी एक परचम के तले जमा हो गए हैं मस्त पे मॉर्निंग चीफ फैसलाबाद जी जनाब 10 से 12 साथ देंगे आप लोग मेरा सैटरडे आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आँख महकती गली में गली की फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए चले आइए जनाब क्योंकि महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और इस महकता चहकता मेरा साथी पेज facebook.com/shamiyachekhali लाइक करें ज्वाइन करें जनाब और मेरा जनाब बहुत ही खूबसूरत सा आज ये महक अली फूड स्ट्रीट के नाम से साथ ही सब पेज ज्वाइन कीजिए चले आइए जनाब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब की दुनिया में मेरे दो चैनल आरजे महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जनाब बने रहिए हमारे साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ओफ इतना मोटापा एग्जैक्टली जनाब अगर मैं अपनी बचपन की यादों को रिकॉल करूं जैसे आज मैं ड्राइव कर रही थी तो आज एक वाकई सीन मुझे सामने नजर आया और ये सीन अक्सर ही जब मैं छोटी सी होती थी ना तब भी देखती होती थी तो लाशौरी तौर पर मुझे आज भी याद है कि बचपन से लेकर आज तक जब भी मैं किसी बहुत खाते भी बहुत मोटे आदमी को या बहुत मोटी औरत को देखती हूँ यकीन करें मेरे मुंह से लाशौरी तौर पर एक जुमला निकलता अल्लाह प्लीज मुझे इतना मोटा कभी मत कर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसे हम फॉलो कर रहे होते हैं शौरी और लाशौरी तौर पर और अक्सर मैंने ये चीज नोट की है कि मेरी मामा को जब लोग हमारे साथ बैठे हुए देखते हैं तो अक्सर धोखा खा जाते हैं पूछते हैं तुम्हारी बड़ी बहन है क्योंकि वो कहीं से नहीं लगती स्लिम स्मार्ट माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ी इंप्रेसिव सी उनकी पर्सनालिटी है कहने का मकसद सिर्फ ये है बहरहाल जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जब कोई आपसे देखता है आपसे मिलता है आपसे बात करता है वो तो सारी बातें पीछे रह जाती हैं लेकिन फर्स्ट टाइम जब कोई एक नजर आप पर डालता है ना तो उस वक्त एक ह्योला सब जो होता है वो क्लियर बिल्कुल आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाता है अगली पर्सनालिटी के बारे में आपका एक इंप्रेशन बनता है और वो होता है आउटलुक जो हम पहली नजर में किसी को देखते हैं
जस्ट वाओ, फलाना बहुत स्लिम स्मार्ट है, क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है। इस किस्म के जुमले जो है वो हमारे जो है वो बहरहाल निकलते हैं। अगर हम मुंह से ना भी बोले तो जहन में जरूर खट करके ये जुमला जो है वो फौरन निकलता है और बड़ा ही अच्छा सा एहसास होता है। और हम जो है वो खास तौर पे जो है ये देखते हैं कि हम अक्सर खवातीन में ये बात नोटिस करें आप लोग कि जब किसी स्लिम स्मार्ट और एक्टिव सी खातून को देखते तो हम बड़े हैरान होते हैं, अच्छा इतने बच्चे लगते नहीं है, बड़ी यंग सी लड़की है भाई वो तो लगती है। मतलब ये वो जुमले हैं जो कि वाकई सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए भी वो एक सबक होता है, एक रास्ता होता है, एक मोटिवेशनल सा होता है एहसास के ओह अगर ये है तो हम क्यों नहीं। चाइनीज का मुहावरा जो है वो एक बड़े 3-4 साल से मैं बोल रही हूँ, आज भी जरूर उसको कोट करूंगी यहाँ, जितनी चौड़ी कमर उतनी थोड़ी उम्र। बाकी जनाब बुढ़ापा बहुत सारी बीमारियों की जड़, इतनी सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आज हम यही रंग लेकर आए। बहुत सारा इसरार था मुझे कि महक जो है वो डाइट प्लान के बारे में हमें जरूर बताओ। बहुत ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा मेरे पास जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, 678 पर भी खास मैसेजेस आ रहे थे, काफी ज्यादा फोन कॉल्स पे मुझे लोग कह रहे थे, खास तौर मुल्तान वालों आप लोगों का तो अक्सर जब भी मुझे फोन आता था तो यही बात हो रही होती थी, महक प्लीज जो है वो। और मैं ये बताऊं कि ये सिर्फ खवातीन की तरफ से नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जेंट्स की तरफ से भी ये एक मसला था और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। बने रहिए, जुड़े रहिए। आज हम आपको बहुत ही अच्छे वाला यानी एक साइंसी असूलों पर जो है वो पूरा रिसर्च करने के बाद और बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च करने के बाद रिजल्ट्स के साथ जो है पॉजिटिव डाइट प्लान हम आपको देने वाले हैं। आपके बढ़ते वजन के असल रीजंस बताने वाले हैं, उसको किस तरह से काबू किया जा सकता है, किस तरह से आप फिर से जनाब ग्रीन लुक दे सकते हैं। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महक अली के मौसम पे फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची। साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। जाने सारी खुदाई मैं तेरा होशदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया, खुशबू तेरी जहां ढूंढो तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना। मैं तेरे नाल नाल, थैंक यू सो मच जोहा खान मेरी जान। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना। हमारा मोहब्बत नामा मुझ तक पहुंच गया जोहा, थैंक यू सो मच। नारिन कहते मेरे नाम भी कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर देंगे, वैसे अच्छा सॉन्ग है तुम्हारे नाम भी करती हूँ, तल्ला मार के बैठ के पे सुनना। जब चांद देखे जमीन पर आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे, जब तुझे चांद देखे जमीन पर आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे, तेरे कदम जहां ठहरे वहीं
जैसे जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे सांसों के दरमियां तेरे सभी निशान ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया लगा ली उसे ना जाना परदेस लगा ली उसे ना जाना ये सही है, मुझे थोड़े विद रहे सही है जनाब, सही हो गया। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है 0418557103 बिल्कुल जनाब, मैं दूर दूर से कॉल्स ले रही हूँ ताकि जो लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद वाले हैं सबको चांस मिल सके और मुझसे बात हो सके। नौरीन अहमद, थैंक यू सो मच, तुम्हारी मोहब्बतों का नाश्ते का बिल्कुल मूड नहीं है इस वक्त तो। और पता वही बात कहती होती हूँ कि नाश्ता मैं कर लूँ, उसके बाद मैं खर्राटे लेने शुरू हो जाऊंगी, शो बीच में रह जाएगा। थैंक यू सो मच मुस्कान फातिमा, खूब सारे एंजॉय करो अपने भाई के साथ। थैंक यू सो मच इस्लाम अंसारी भाई, आपने कॉल किया। रेहान खान जापान से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे तेरे कदम जहां आगे जनाब, हम बात कर रहे थे कि डाइटिंग के साइंसी असूल कौन से हैं भाई। डाइट तो मतलब अच्छा खास तौर पे जो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वही तो ये बात करती हैं सिरे नाश्ता छोड़ देती हैं। अच्छा मौत पड़ती है वैसे नाश्ता करते हुए, मतलब ये नहीं होता कि भूख नहीं लग रही है, मतलब वैसे सबका मेरा ख्याल है मतलब करना चाहिए बिल्कुल, ये सबसे पहला उसूल है कि नाश्ता करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दिल ही नहीं होता सुबह सुबह उठ के वाकई ये चीज देखी। हालांकि मेरा जो है वो दिन आधी रात को तकरीबन शुरू हो जाता है, यानी रात का जो आखिरी पहर होता है, फजर से पहले मेरा दिन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अरसे से हो जाता है। और चाहे छुट्टी भी हो, इवन के कहीं जाना भी ना हो, तो भी जो है वो मुझे उठना ही होता है और बगैर अलार्म के जो है वो मेरी आंख खुल जाती है। थैंक यू सो मच हारिस चौधरी, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन जो है वो अक्सर लोग जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नाश्ता छोड़ देते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, हम स्मार्ट हो जाएंगे और हमारी जो है वो जो कैलोरीज है वो ज्यादा से ज्यादा बर्न हो जाएगी। तो आज मैं सबसे पहले इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि आप जो है वो नाश्ता नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर आप स्लिम, स्मार्ट और एक्टिव नजर आना चाहते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं नाश्ता करती हूँ लेकिन थोड़ा लेट करती हूँ, मतलब शो के बाद कर लूंगी, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा जी, और वजन के हिसाब से अगर जितने भी लोग हैं इस तरह से मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं अभी मैं कि हमारा कितना वजन होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी हाइट, आपका वेट जो होता है वो आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से जो है वो सेट किया जाता है। आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये आपको पहले जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है ये देखना होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, यंग हैं, क्या है एज, और ये सारी चीजें जो है वो नोटिस करने के बाद जो है वो वजन को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है और उसके बाद डाइट प्लान जो है वो उसे शुरू किया जाता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितना वजन ज्यादा होगा उतना ही दिल की बीमारियां, खास तौर पर दिल की बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा और शुगर के पेशेंट आप हो सकते हैं, जैसे जैसे वजन बढ़ता है ना तो जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और समटाइम्स अल्लाह माफ करे जो है वो ब्रेन हेमरेज का भी खतरा है। बीपी भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और सबसे बड़ी जो चीज नजर आती है जो आपका बाजार वाला हुस्न है उसका साढ़े सत्यानाश हो जाता है। आपकी शक्ल जो है वो बेशक्ल हो जाती है, समझ ही नहीं आ रही होती है कि आपका जो है वो आंखें कैसी है, आपकी नाक कैसी है, क्योंकि वो सारे जो है ज्यादा ओवरवेट की वजह से आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। और उसकी वजह से होता क्या है, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो खराब हो जाता है। और आप अक्सर ये चीज नोटिस करेंगे कि वो बच्चे, क्योंकि आजकल जो है वो फास्ट फूड का दौर है और हम लोगों को फौरन चाहिए होता है कि फौरन हमने
ऑर्डर किया फौरन जो है वो हमें खाना मिल जाए। हालांकि वो जो फास्ट फूड होता है उसमें जो है वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो है वो मोटापा जो है वो ज्यादा होता है। और ठीक है, मजे की होती हैं चीजें। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि जो बुराइयां होती हैं, जो गुनाह होते हैं, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से आप नोटिस कर लीजिए, जितना ज्यादा बीमारियां हैं, जितना ज्यादा मोटापा है, वो मजेदार चीजों में है, फास्ट फूड में है, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी है, और इसी तरह से ऐसे तमाम पिज्जा हैं, बर्गर्स हैं, ये वो चीजें हैं जो कि मजेदार होती हैं, नो डाउट। लेकिन इसमें जो है मोटापा जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है इंसान, और इसलिए पूरी दुनिया जो है आजकल मोटापे का बुरी तरीके से शिकार है। और इस बीमारी को जो है वो खत्म करना है। कहाँ से करना है? हमें अपने आप से करना है। खास तौर पे बच्चों में ये चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने जिंदगी जीनी है। और मैं तो कहूंगी कि बूढ़ों में भी ये चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो तो बजाते खुद एक अजाब होता है, एक मुश्किल होती है, मुश्किल दौर होता है। लेकिन अगर हम मोटापे के साथ जो है कॉम्बिनेशन करके तो जिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए अगर हम बूढ़े हो रहे हैं और एक ओवर एज में है तो हमें अपनी सेहत का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसी तरह से अगर हम यंग हैं और हम चाहते हैं कि अभी हमने अपनी लाइफ को, जो जाहिर सी बात है हमारे सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है, खासतौर पे लड़कियां, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगी, मुझे खुशी होती है उन तमाम जेंट्स को देखकर, उन मर्द हजरात को देखकर जो कि अपना जो है जिम जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। मैं मिसाल जरूर देना चाहूंगी। नाम मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, ये लतीफ साहब हमेशा जो है बहुत ज्यादा उनका वर्किंग लोड है, लेकिन इसके वर्क लोड उनका खासा ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मॉर्निंग वॉक के लिए वो जरूर निकलते हैं। और हमें यही शुरू करना है आज से, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम खुद सेहतमंद होंगे तो हमारा पूरा घर जो है वो सेहतमंद होगा। और बहुत अच्छी बात है, खवातीन में एक बात जो मैंने नोटिस की है वो यही है, कहते हैं चलो जनाब मतलब शादी नहीं होती तो खूब अपना जो है वो डाइट प्लान का ख्याल रखा जा रहा होता है, डेट फिक्स हो गई है, खूब एक्सरसाइज की जा रही है, खूब डाइटिंग की जा रही है, दौड़ें लगाई जा रही है, रस्सी फलांगी जा रही है। लेकिन जैसे ही शादी होती है पता चलता है कि जनाब साल के बाद ही वो वो लड़की की कमर बड़े वाला जो है वो गोल गप्पा जो है ना वो ज्यादा बन चुकी है। तो फिर अक्सर ये खवातीन कहती हैं कोई गल नहीं, हूं तो ब्याह हो गया, हूं की करना है, खैर है। मतलब ये सोच बहुत ज्यादा गलत है। अभी तो आपको ज्यादा जरूरत है अपना आप स्लिम स्मार्ट रखने की, फिर आप कल को कहेंगे कि जनाब हमारे हस्बैंड तो हमें तवज्जो नहीं देते हैं। जनाब इसी किस्म की बहुत सारी टिप्स आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी काम आपको करना है, आप कीजिए नाश्ता अभी इसी वक्त, साथ ले आइए यहाँ रेडियो के पास। मैं लेती हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, आप नाश्ता वाश्ता लेके अपने रेडियो के सेट के पास आ जाइए, फिर हम वापस आते हैं मस्त 103 फैसला और मुल्तान एंड कराची। बहुत प्यार से कहते हैं मुझे मेहती काली महर काली, उफ ये मोटापा। बहुत इज्जत करती हूँ, खुदा इनको और सेहत जिंदगी दे, और इसी तरह से इनकी जिंदगी के जितने भी मसले मसाइल हैं और मुश्किलात हैं आसान, ऐसे लोगों को देख के वाकई मैं तो कहती हूँ कि हमारे लिए जो है वो मोटिवेशनल एक मतलब पर्सनालिटीज हैं ऐसी कि खुदा ने अगर एक दर बंद किया है तो हम हाल माल मचाने लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को देख के एहसास होता है कि इन लोगों से हमें जिंदगी जीने का हुनर सीखना चाहिए, ढंग सीखना चाहिए, जो कभी ये नहीं कहते कि मुझमें ये कमी है, वो कहते हैं कि हाँ अगर मुझमें ये कमी है तो ये अल्लाह की खुशी है। अब अल्लाह ही ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं जिंदगी में जीऊंगा भी, और जनाब जिंदगी जीने की एक वजह भी बनूंगा, रास्ता भी बनूंगा दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, इसी तरह से कराची वालों साथ रहिएगा। आज जब हम बात कर रहे हैं कि मोटापा, वजन ज्यादा होना है तो सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना है आपने खुद से। और जब लोग करते हैं ना कि अच्छा फलां बहुत मोटा है तो बच्चे बड़ा, स्पेशली बच्चे जो है वो बहुत माइंड करते हैं। खवातीन को कहते तो खवातीन का इतना मुंह फूल जाता है पहले फूली भी होती ऊपर मजीद फूल जाता है। तो
इसलिए जो है वो मोटापा, देखिए मोटापा बुरी चीज है, लेकिन इससे जो है इसको बुरा जरूर समझिए और उसको जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है तो उस खुद से नफरत मत कीजिए, इस स्टेज पर मत पहुंच जाइए कि जो है वो आप खुद से नफरत करने लग जाए। और जब नफरत करने लग जाते तो मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है कि लोग जो है वो लापरवाह हो जाते हैं। और खवातीन से आज मुझे ये कहना है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, जितनी ज्यादा टेंशन होती है घर में, ससुराल में, हस्बैंड के साथ जब लड़ाइयां हो जाती हैं, जाहिर सी बात है दो पंडे होते हैं वो भी खड़े पड़ते हैं और यहाँ तो इंसान होते हैं ना, तो उनकी जुबान भी होती है और वो चलती है। और जब चलती है तो वक्ती तौर पे जो है वो इंसान भूल जाता है कि हम क्या कुछ बोल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, खवातीन को स्पेशली जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेस होता है। और मैंने नहीं बल्कि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस में होंगी खवातीन, टेंशन में होंगी, वो ज्यादा खाना शुरू कर देती है। तो इसलिए आज एक बात पल्ले से बांध लीजिए कि जब आपको टेंशन हो रही होती है, मर्द हजरात को कहूंगी कि वो ड्राइविंग सीट नहीं बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो बाइक है। अगर वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कोई किसी भी प्रॉब्लम को लेकर परेशान है तो वो ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे। और खवातीन को मैं कहूंगी चाहे कितनी भी टेंशन है, आपको कितनी भी ज्यादा भूख लग रही होती है, कितनी भी ज्यादा जो है, यानी जब आप टेंशन में होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब किसी लड़ाई के बाद या किसी जो है वो नेगेटिव तनकीद के बाद आप बैठते हो, तो उस टाइम आप कतअन नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है जनाब, खुल गया है मौसम, गर्मी की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं और ये बेस्ट डेज हैं आपके लिए कि आप वजन को कैसे कम कर सकते हैं। Okay, जनाब, खूबसूरत सॉन्ग। पतंग तभी रहेंगे श्यामा, रस में नहीं खाएंगे। है बड़ी शॉट में चढ़ी हो न जाए गड़बड़ी, मेरे सर पे चढ़ी है पतली पतंग, देखो दूध जैसा रंग करे अखियों से जंग, मेरे सामने खड़ी है। प्रपोज करता है और वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे नहीं तुमसे शादी करनी। पास आके कहता है अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा वेट कितना है। लड़की बड़ी हैरान होती है, कहते तुम मेरा वेट क्यों पूछ रहे हो। कहते जाहिर सी बात है जब तुम नहीं मानोगी शादी के लिए तो मैं तुम्हें उठा के तो भाग सकूं इसलिए जनाब उठा के तभी भाग सकेंगे आप जब आपका वेट थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने लिए नहीं तो किसी गरीब के ऊपर जो है वो बहरहाल जो है वो रहम किया जा सकता है। सोना तेरा फेस है रे, लगता परफेक्ट है रे, ऐसे तू बातें ना बना, बालों पे जेल लगा के मेरे दिल की बेल बजा के, ऐसे ना दिल के अंदर आजा चले आउटसाइड, बाहर मून की है लाइट, अपनी कार की तू राइड, होगा दिन कैंडल लाइट राइड में बजेगा गाना, तुझे साथ है नचाना, बेबी करे ना बहाना, आजा रोम करने वाला मुंडे आदे दिला नाल खेड दी मैं, लुकी अख नाल तू वेख दी मैं, हाय मर मर मैं जावा, तेनू वेख के मैं गावा, तू है बुलबुल मेरी, मैं हूँ चुलबुल तेरा, बस बेटर हाफ मैं तो हूँ फुल तेरा, बुलबुल मेरी। एक बहुत ही स्वीट सी कॉल समरा ने हमें कॉल किया है, थैंक यू सो मच। और आकाशा हमारे साथ रही और सुमेरा तुमने भी मुझे एक मैसेज किया है
कहती है कि महक फोन उठा लिया करो भाई, हालांकि मेरी इनसे इतनी दफा बात हुई और मैं ये जो बार बार ऑन एयर सारी कॉल्स कर रही हूँ तो इसका मकसद यही होता है कि जो मेरे प्यारे लिसनर्स ये समझ रहे होते हैं कॉल्स नहीं उठा रही हूँ तो उनको ये पता चल जाए कि मैं कॉल्स उठा भी रही हूँ, ऑन एयर भी कर रही हूँ। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, 10 से लेकर 12 बजे तक रहना है साथ साथ। और हमें आज इस फाजिल चर्बी को अपने जो हमें बदनुमा बना रही है उसकी सोल्यूशन ढूंढना है और फिजा में मामूली सी तब्दीली करनी है और पानी की मिकदार को हमने ज्यादा बढ़ा देना है और चाय पीनी है ओके फाइन जरूर पीजिए, लेकिन दूध निकाल के उसमें बिल्कुल ऐसी चाय पीनी जिसमें से दूध निकल जाए और कॉफी भी ऐसी ही पीनी है जिसमें से दूध ना हो, लेकिन अगर कुछ डालना है कुछ ऐड करना है तो वो है चीनी की जगह और दूध की जगह। बिल्कुल जनाब, एक लेमन ठंडा भी होता है और आगे गर्मी भी आ रही है। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे सिर्फ 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची साथ। हार नहीं माननी हमें और ना ही हमें जो है वो थकना है, मायूस होना है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि शख्सियत में जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए शख्सियत को, जैसे हालात होना उसी तरीके से इंसान को जो है वो हो जाना चाहिए। और ये चीज ये माने या ना माने ये खूबी बहरहाल मोस्टली जो है वो खवातीन में ज्यादा होती है मर्दों की निस्बत। मर्द जो है वैसे उनमें जो खूबी होती है वो ये होती है कि वो किसी भी मुश्किल काम में पड़ने से पहले जो है वो घबरा नहीं जाते। खवातीन सोचती है अच्छा ये पता नहीं क्या करेंगे, ये काम पता नहीं हमसे हो सकेगा, अच्छा नहीं सोच के 10 दिन 20 दिन सोचेंगे, उसके बाद अच्छा चलो छोड़ो रहने तो क्या करना, ऐवी नाकामी हो जाना है हमने। लेकिन मर्द हजरात में ये चीज होती है इवन के पैसा भी अगर वो किसी कारोबार में लगाते हैं, किसी चीज में लगाते हैं, कोई नया जो है वो प्लान शुरू करते हैं, कोई नया काम जो मुश्किल काम है वो करना चाहते हैं तो वो 1-2 दिन सोचेंगे, मशवरा करेंगे इधर उधर और उसके बाद जो है वो अल्लाह का नाम लेके चल पड़ेंगे। और इवन के नुकसान भी हो जाए तो वो ये नहीं कहते कि नहीं जी अब दिल छोड़ के बैठ जाए, वो कहते हैं कोई बात नहीं अभी नुकसान हुआ है तो कुछ ना कुछ हमने इसमें से सीखा भी तो है ना। तो ये बड़ी ही अच्छी सी बात होती है। लेकिन खवातीन जिस तरह के भी हालात हो, मैंने देखा है कि 90% खवातीन उन हालात के उन मुश्किल हालात में जो है वो सरवाइव कर जाती है, जिस किस्म अच्छा बहुत अच्छा अगर उनकी लाइफ चल रही होती है और अगर मुश्किल वक्त आता है तो वो ये नहीं कि हाथ पैर छोड़ के जो वो बैठ जाती है, नहीं वो मुश्किल हालात में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो जो सिर्फ नाजुक सी एक पर्सनालिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, उन हालात को उसके साथ वो लड़ना सीख जाती है और वो कहती है कि नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वैसे तो जो है वो खवातीन वही बात लफ्ज जो है वो सिर्फ नाजुक ही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि उसे बनाया ही नाजुक अंदाज से गया है और माना गया है कि वो औरत जो होती है वो नाजुक होती है और जो है उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने मर्द की तख्लीक की है। तो ये जो है लेकिन हालात अगर कुछ इस किस्म के हो जाएं कि औरत जो है उसको स्ट्रांग होना पड़े, मजबूत होना पड़े, अपने कदमों पे खड़ा होना पड़े, तो वो फिर उसके सामने जो है वो हर मुश्किल जो है वो टूट फूट के बिखर जाती है। और औरत जब स्ट्रांग होने पे आती है तो सबसे पहले वो अपने आंसू साफ करती है और उसके बाद जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और हालात जिस तरह से भी हो वो मायूस नहीं होती है। तो इसलिए जनाब ये खवातीन जितनी भी हैं खास तौर पे अगर वो ये समझती हैं कि हम जो है 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जो है वो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों हम पतले नहीं हो रहे हैं, हम जो है वो अच्छी फिजिक के मालिक नहीं है। अच्छा खवातीन अक्सर मुझसे एक बात पूछती है कि महक हम तो खाते कुछ नहीं है। ये ये जुमला आप जरूर कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, हम तो खाते कुछ नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों हमारा वजन बढ़ता चला जाता है। तो एक बात मैं कहा करती हूँ कि बैंक में अगर आप पैसा नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले आसान सा नुस्खा है कि अपने जो है खाने पीने को जिप लॉक लगा लीजिए, जिप कर दीजिए और सिर्फ उतना आप ये देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितने बार खा रहे हैं, क्वांटिटी क्या है और वो क्या खा रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जनाब हमने तो सिर्फ सुबह से 2 स्लाइसेस लिए, अगर हम 2 स्लाइसेस के ऊपर मन जाम लगाएंगे और मार्जरीन या बटर लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे तो वो 2 स्लाइसेस नहीं रह जाते। उसकी निस्बत अगर हम आधी रोटी सूखी भी खा लें या एक रोटी भी अच्छे साइज की मुनासिब साइज की खा लें तो वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत उन 2 जो है स्लाइसेस के। तो देखना यह है कि आपने
क्या खाया है, कब खाया है, कितना खाया है और उसमें कैलोरीज कितनी है। और सबसे अच्छी बात जो आज आपको पल्ले से बांधना है, 2, 4, 6 महीने अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, और खवातीन में स्पेशली ये चीज है, हफ्ता डाइटिंग करेंगी, हफ्ता एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद ओहो वजन तो कम ही नहीं हो रहा, फौरन जनाब फिर से जनाब वो मायूस हो जाएंगी और सब कुछ खाना पीना शुरू कर देंगे। ये बहुत गलत है। आज सिर्फ इतना सोचिए कि आपका मोटापा कितने सालों में बढ़ा है। कम से कम 2-3 साल कम से कम तो लगे हैं ना। तो अब ये 2-3 साल को आपने हराना है तो कम से कम 1 साल तो आप दीजिए। चले साल भी नहीं दे सकते तो 6 महीने तो दीजिए। उसके बाद देखिए कि 6 महीने में आपको कितना फर्क पड़ा है। तो जनाब आज ही दुपट्टे को बांधिए अपनी कमर के साथ और सोच लेना है कि आपने खुद को हर सूरत में 45 मिनट्स देने ही देने हैं। ये 45 मिनट सिर्फ आपकी जात के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 8 घंटे आपको सोना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और 45 मिनट्स आपने हरकत में रहना है। चाहे आप वॉक करें, चाहे आप जंपिंग करें, चाहे आप जो है वो हल्का हल्का अपने ही कमरे में चक्कर लगाते रहें। और लोग और खास तौर पे वो खवातीन जो कहती हैं हम तो सुबह से लेकर काम सारा दिन करते हैं, काम जो है वो एक्सरसाइज नहीं है। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। अपनी बॉडी को जो है वो आपने मूव करना है, किसी भी सूरत में कर लें, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे जंप्स करें, बैठें, उठक बैठक करें, जो मर्जी करें। फिर देखिएगा जनाब सिर्फ 6 माह आप कहां से कहां पहुंचती है। तो कहती हूँ मैं आपको गुड लक। जनाब गुड लक। कहते गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय ओए नु कहते गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय ओए नु कहते गुड लक 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 अच्छा जनाब बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, और बहुत सारे आपको नुस्खे बताए जा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा जो है वो आपको पिल्स दी जा रही होती है, मेडिसिन दी जा रही होती है, और आपको शर्तिया इलाज कहा जाता है कि जनाब शर्तिया इलाज है मोटापे का। मैं पहली बात तो ये कि बिल्कुल क्लियर कर दूं, बिल्कुल साफ बात है कि आपको किसी भी सूरत में कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। पतले होने के लिए, स्लिम होने के लिए, वजन कम करने के लिए आपको कतन कोई मेडिसिन, चाहे वो सिरप की सूरत में हो, चाहे वो गोलियों की सूरत में जिसको टैबलेट्स कहते हैं, वो कैप्सूल की सूरत में, किसी भी सूरत में आपने हरगिज मेडिसिन से अपना वजन को कंट्रोल नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप खा क्या रहे हैं, उसमें कैलोरीज कितनी है। आपको लो कैलोरीज वाली डाइट को अपनाना है
और नहीं मतलब अब बहुत सारे, ये हकीकत है कि जितनी भी मजे की चीजें होती हैं, टेस्टफुल होती हैं, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा। और अगर मीठे का इस्तेमाल देख लें तो बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले लोग जो हैं, अगर अपनी सिर्फ मीठे को कम करना शुरू कर दें तो भी उनके वजन पर फर्क पड़ेगा। अब मेडिसिन बेचने वाले क्या कहेंगे कि जनाब ये शर्तिया इलाज है, 15 दिन ये मेडिसिन देख लें और उसके बाद जो है देखिए आपका कितना पाउंड वजन कम हुआ है, और ये अट्रैक्टिव किस्म की पिक्चर्स लगाएंगे और लिखेंगे बिफोर और आफ्टर कि इतनी मेडिसिन लेने के बाद इतना वजन कम हो गया। तो हमें बड़ा फैसिनेट कर रहा होता है, अच्छा चलो हम भी 2-4-6 महीने जो है मेडिसिन ले लें और उसके बाद हम एक दफा पतले हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो हम जो है वो अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं कहती हूँ कि आज जो है वो आप हर चीज खा सकते हैं, ये मेरा दावा है जनाब। आप पिज्जा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, आप हर चीज, आप मीठा भी खा सकते हैं, और ये जो है इसके बावजूद आपका वजन कम होगा। कैसे कम होगा जरूर मैं बताऊंगी इसको। इसके लिए आपको जनाब विजिट करना पड़ेगा आज महक अली फूड्स